ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे बिहार के फरवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम हैं। आप सभी को बता दूं कि इससे पूर्व हम लोगों ने जनवरी माह के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसे हमने कवर करा है। उसके बाद हमने दूसरे एपिसोड में बिहार बजट 2022 के प्रश्नों को कवर किया है। फिर तीसरे एपिसोड में हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसे हमने कवर करा है। 3 एपिसोड हो चुके हैं बिहार के करंट अफेयर्स पर। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाए, उन सारे एपिसोड को देख ले ताकि आपका 2022 के करंट अफेयर्स जो बिहार से संबंधित है वो कमज़ोर ना रहे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं बिहार से संबंधित पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, बहुप्रतीक्षित श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में हाल ही में किया गया है? हमारा विकल्प है ए बक्सर, बी मुंगेर, सी भागलपुर, डी लखीसराय। इस सवाल का सही जवाब है बी मुंगेर। बहुप्रतीक्षित श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन हाल ही में मुंगेर जिले में किया गया है। 11 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा संयुक्त रूप से इस पुल का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही मुंगेर जिला जो है वो बेगूसराय, एक तरफ बेगूसराय और दूसरी तरफ खगड़िया, इन दोनों जिलों के से सीधा संपर्क हो पाएगा मुंगेर का, है ना। तो ये जो पुल बना है इसकी वजह से मुंगेर का बेगूसराय और खगड़िया इन दोनों जिलों से सीधा संपर्क हो पाएगा। यह जो श्री कृष्ण सेतु पुल है यह NH 31 पर बना हुआ है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मुंगेर। श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन हाल ही में मुंगेर में किया गया। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। हमारा विकल्प है ए वैशाली, बी नालंदा, सी मुंगेर, डी मुजफ्फरपुर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प डी मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, यह फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाया जा रहा है जो कि देश का सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। तो सबसे बड़ा है देश का, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, बिहार से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल हमारा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबोर वन प्रजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? हमारा विकल्प है ए मक्का, बी गेहूं, सी मखाना, डी चावल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी मखाना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबोर वन प्रजाति का संबंध मखाना फसल से है। आपको पता है मखाना हृदय रोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मखाना जो है वो बिहार का एक मुख्य उत्पाद है जिसको GI टैग भी प्राप्त है। अगला सवाल हमारा, वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान दिए गए कुल राशि का 100% इस्तेमाल करने वाला निम्नलिखित में से बिहार का इकलौता स्मार्ट सिटी कौन बन गया है? हमारा विकल्प है ए पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी जम्मू। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी मुजफ्फरपुर। वर्ष 2015-16 से लेकर के 21-22 तक की अवधि के दौरान दिए गए कुल राशि का 100% इस्तेमाल करने वाला अगर कोई जिला है स्मार्ट सिटी वाला तो वो है मुजफ्फरपुर। व्याख्या देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के सभी 100 शहरों को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये दिए जाते हैं जिनको खर्च करना होता है, लेकिन बेहतर प्रोजेक्ट के अभाव तथा अन्य मापदंड पर खड़ा नहीं उतरने की वजह से इन शहरों को कई वर्षों से ये राशि नहीं दी जा रही थी। मुजफ्फरपुर ने जो 100% राशि का उपयोग किया है, ये राशि लगभग 60 करोड़ रुपए की थी जिनका इन्होंने 100% उपयोग किया है स्मार्ट सिटी के तहत। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है हमारा, बिहार में राम जानकी मार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से कितनी है? हमारा विकल्प है 181 किलोमीटर, बी 241 किलोमीटर, सी 366 किलोमीटर, डी 480 किलोमीटर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा बी 241 किलोमीटर। बिहार में राम जानकी मार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 241 किलोमीटर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? हमारा विकल्प है ए मनोज तिवारी, बी खेसारी लाल यादव, सी पवन सिंह, डी रवि किशन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए मनोज तिवारी। भोजपुरी गायक और उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में चुने गए हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय पर मुहर लग गई है, सहमति बन गई है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कि बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? मनोज तिवारी। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की मेगा नीलामी 2022 में सबसे महंगे बिके बिहार के ईशान किशन को किस टीम ने खरीदा है? विकल्प हमारा ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी पंजाब किंग्स, सी मुंबई इंडियंस, डी दिल्ली कैपिटल्स। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा विकल्प सी मुंबई इंडियंस। आप सभी को पता है कि मुंबई इंडियंस ने इस बार ईशान किशन को लगभग
25 करोड़ रुपए राशि दे करके खरीदा था, जो कि इस वर्ष के नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इनका जो बेसिक स्टार्ट हुआ था वो 2 लाख रुपए से हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस पटना में जन्मे और औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के मूल निवासी ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। ईशान किशन आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और दूसरे सबसे भारतीय महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो आईपीएल के इतिहास में तीसरा सबसे महंगा खिलाड़ी ऑल ओवर विश्व में और भारतीय में दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल में ईशान किशन बन गए हैं। बात कर लेते हैं पहले नंबर पे विश्व में कौन है, तो याद रखिएगा क्रिस मॉरिस। इनको 2021 में लगभग 16.25 करोड़ रुपए दे करके खरीदा गया था। दूसरे नंबर पे जो हैं वो हैं युवराज सिंह, जिनको लगभग 2015 में 16 करोड़ रुपए दे करके खरीदा गया था। और तीसरे कौन होगा, ईशान किशन, जिनको 15.25 करोड़। तो ये तो विश्व लेवल पे हो गए, है ना, विश्व स्तर पे 3 बल्लेबाज, क्रिस मॉरिस पहले, दूसरे युवराज सिंह और तीसरे ईशान किशन। ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार से संबंधित हैं ईशान किशन। अगला सवाल हमारा, बिहार में वर्ष 2020-21 में लगभग कितना अनाज का उत्पादन हुआ है। विकल्प है ए 120 लाख मीट्रिक टन, बी 180 लाख मीट्रिक टन, सी 150 लाख मीट्रिक टन और डी 220 लाख मीट्रिक टन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा बी 180 लाख मीट्रिक टन। वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 180 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ है। इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस युवा क्रिकेटर ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में तीसरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। विकल्प ए बाबुल कुमार, बी मलय मृत्युंजय राज, सी शाहरुख खान, डी शकीबुल गनी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी शकीबुल गनी। मूल रूप से मोतिहारी शहर के निवासी शकीबुल गनी 22 वर्ष के हैं, केवल 22 वर्षीय हैं। इन्होंने कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ, है ना, मिजोरम के खिलाफ कहाँ पे, कोलकाता में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में 341 रन की ऐतिहासिक पारी खेली है, जो कि अभी तक किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी के पहले मैच में यह सबसे बड़ा निजी स्कोर है। उन्होंने 405 गेंदों पर कुल 341 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। इनमें 341 रनों में जिसमें 50 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। तो ध्यान रखेंगे शकीबुल गनी ये जो है इतिहास रचने वाले क्रिकेट की दुनिया में बन गए हैं खिलाड़ी। अगला सवाल है हमारा, बिहार में पाए जाने वाले किस बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल में नाम दर्ज किया गया है। विकल्प हमारा ए मंजूसा बत्तख, बी मैथिली बत्तख, सी भोजपुरी बत्तख, डी कड़कनाथ बत्तख। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी मैथिली बत्तख। बिहार में पाए जाने वाले मैथिली बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल में नाम दर्ज कर लिया गया है। अगला सवाल है हमारा, पेपरलेस व्यवस्था बिहार का पहला कलेक्टर कौन बन गया है, यानी जहां पर पेपर का यूज होगा ही नहीं। विकल्प हमारा ए बांका, बी सुपौल, सी सहरसा, डी समस्तीपुर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा सी सहरसा। सहरसा जो है वो पहला कलेक्ट्रेट बन गया बिहार का जिसमें पेपरलेस व्यवस्था लागू हो गई है ना। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2021 का मैथिली के लिए, ध्यान रखेंगे, वर्ष 2021 का मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। विकल्प हमारा ए मनमोहन झा, बी कमलकांत झा, सी जगदीश प्रसाद मंडल, डी कुमार मनीष अरविंद। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी जगदीश प्रसाद मंडल। मधुबनी जिले के रहने वाले जगदीश प्रसाद मंडल को इनके उपन्यास पंगु के लिए, ध्यान रखेंगे कौन सा उपन्यास का नाम है, पंगु, उपन्यास पंगु के लिए मैथिली का 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे नाम भी कि जगदीश प्रसाद मंडल को वर्ष 2021 के मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और इनके किस उपन्यास के लिए इनको मिला है, तो पंगु इनका उपन्यास था। इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव कौन बन गया है। विकल्प हमारा ए संदीप कुमार, बी चैतन्य प्रसाद, सी डॉक्टर एस सिद्धार्थ, डी के पाठक। इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प सी डॉक्टर एस सिद्धार्थ, है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बन गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले जो प्रधान सचिव रहे थे वो थे इससे पूर्व चंचल कुमार, है ना, जो कि बिहार सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए निर्मित कर दिया गया। यानी चंचल कुमार जब जगह उन्होंने खाली किया तो उस जगह पर 1991 बैच के IAS अफसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके साथ साथ यह वित्त विभाग के भी अपर मुख्य सचिव के पद पर स्थापित रहेंगे, यानी इनके पास 2 विभाग है। अगला सवाल है हमारा, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां बैंकों के साख जमा अनुपात यानी CD रेशियो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। हमारा विकल्प है मुंगेर, बी पटना, सी पूर्णिया, डी कटिहार। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पूर्णिया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्णिया जिले का जो CD अनुपात है वो लगभग कितना था, 81.8%। और 2019-20 में जो राष्ट्रीय औसत है वो है 71.7%। तो अधिक तो है ही, है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है हमारा,
बिहार संग्रहालय के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? विकल्प है हमारा ए मुकेश सरन, बी दीपक कुमार, सी संदीप गुप्ता, डी अंजनी कुमार सिंह। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है अंजनी कुमार सिंह। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है हमारा, किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार लिली रे, इंपॉर्टेंट नाम है ध्यान रखेंगे, लिली रे का निधन हाल ही में हो गया है? विकल्प है ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी कोंकणी, डी हिंदी। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है मैथिली। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे लिली रे, इनका जो है निधन हाल ही में हो गया है, इसलिए समाचार की सुर्खियों में बना रहा था। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर का निर्माण हाल ही में किया जा रहा है? विकल्प हमारा ए पटना, बी सीतामढ़ी, सी पश्चिमी चंपारण, डी पूर्वी चंपारण। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डी पूर्वी चंपारण। महावीर मंदिर न्यास पटना की ओर से केसरिया के पास निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर 100 एकड़ क्षेत्र में, कितने एकड़ क्षेत्र में? 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अयोध्या से जनकपुर तक स्वीकृत राम जानकी मंदिर को स्पर्श कर यह मंदिर गुजरता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 270 फीट। ध्यान रखेंगे सबसे ऊंची हो गई है विश्व में, तो ऊंचाई जरूर याद रखिएगा। 270 फीट की यह मंदिर है लगभग, है ना। अभी तक जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होने का जिसके पास गौरव था वो है कंबोडिया का ओंकार वाट मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 220 फीट थी। इससे पहले कौन था? कंबोडिया का ओंकार वाट मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 220 फीट थी। लेकिन अब इसे पछाड़कर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होने का गौरव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 270 फीट होगी, यानी 50 फीट इससे ज़्यादा ही होगी। अगला सवाल है हमारा, पटना शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के जलमार्ग का हिस्सा है? विकल्प हमारा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बी राष्ट्रीय जलमार्ग 2, सी राष्ट्रीय जलमार्ग 3, डी राष्ट्रीय जलमार्ग 4। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। कई बार पूछे गए ये प्रश्न। पटना शहर जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का हिस्सा है। अगला सवाल है हमारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? विकल्प ए प्रेमनाथ ओझा, बी योगेश चंद्र वर्मा, सी मदन मोहन मिश्रा, डी मनन कुमार मिश्रा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा डी मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के नए चेयरमैन के रूप में मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले एम के मिश्रा लगातार छठी बार बीसीआई के चेयरमैन पद के लिए चुने गए हैं। देश के इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति छठी बार इस पद के लिए चुना गया है, यानी ये तो इतिहास रच दिए हैं ना। लगभग छठी बार ये इस पद के लिए चुने गए हैं। इससे पहले ये 5 बार इस पद पर लगातार बने हुए थे, इस बार छठी बार है। इसलिए से इस लिहाज से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। 2024 तक के लिए उनका कार्यकाल बना हुआ है, 16 अप्रैल तक। अगला सवाल हमारा, और इस एपिसोड का अंतिम सवाल, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर किस जिले में बनकर तैयार हो गया है ना। हमारा विकल्प है सुपौल, बी दरभंगा, सी बेगूसराय, डी सहरसा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी दरभंगा। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर दरभंगा के बिजली घर में बनाया गया है। वहाँ पे बिजली घर के आसपास एक तालाब है जिन पर ये बिजली घर बनकर तैयार हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इस तरह से हमने फरवरी 2022 के जो 20 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे उसे हमने कवर किया है। इससे पहले हमने फरवरी महीने के ही बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कवर कर लिया, इसलिए प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रहेगी। आप लोग जरूर बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। 1-2 प्रश्न वहाँ से तो कंटिन्यू रहते ही हैं। तो आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए ज्ञान आईएएस के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।